ज्वाइन किया है सीनियर माहिर कानून हैदर वहीद साहब ने और तज्ज़िया-निगार सहाफ़ी रज़ा रूमी साहब ने। हैदर साहब, आगाज आपसे करूंगा। कानूनी नौयत का सवाल है सर, ये बताइएगा केसेस के ट्रांसफर होने का, इन सिविलियन अदालतों से मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफर होने का मामला और जिस तरह से इसको सुप्रीम कोर्ट पर टेकअप किया गया है, आज DGISPR ने कहा कि ट्रायल्स का आगाज हो चुका हुआ है, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग अफेक्ट कर सकती है इसको? पहली बात तो यह है कि अभी तक जो ट्रांसफर हुए हैं केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जी, तो उन्हीं के हवाले से हतमी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आएगा कि आया कि जिस क्राइटेरिया के मुताबिक उनको ट्रांसफर किया गया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कानूनी और आईनी जो है वो देखती है, क्या जो तकाजे पूरे होने चाहिए इस ट्रांसफर से पहले, यानी कि जो ATC के जज साहब थे बिलफर्ज, अगर उन्होंने अपने सामने शवाहिद को देखते हुए कोजेंट रीजंस बताते हुए एक ट्रांसफर का ऑर्डर दिया है और उन्होंने देखा है कि इंग्रेडिएंट्स जो मिलिट्री कोर्ट्स में ऑफेंसेस ट्राई होती हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, तो लिहाजा मैं इस ऑफेंस के लिए इस केस को ट्रांसफर करता हूँ मिलिट्री कोर्ट्स, तो वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा कम से कम कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है इस लॉ की उसके हवाले से कोई ठोस फैसला आएगा, आ भी सकता है, क्योंकि हालांकि लार्जर बेंच की जजमेंट मौजूद है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड किया है मिलिट्री कोर्ट्स को, लेकिन जो उस वक्त के दलाइल थे और जो उस वक्त की बुनियादें थी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहोल्ड करने की, आज उससे हट के भी दलाइल लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि उस पर भी कोई फैसला आए, लेकिन ज्यादा चांस मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्राइटेरिया देखेगी कि मिलिट्री कोर्ट्स कौन से सिविलियंस के केसेस जा सकते हैं और कब जा सकते हैं और कब नहीं जाने चाहिए। हैदर भाई साहब, 109 लोगों का ट्रायल शुरू हो चुका है, कुछ का कंक्लूड भी हो चुका है, मगर हम ये देख रहे हैं इसके साथ साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ठीक है, बेंच का बनना टूटना, उसमें से कुछ ऑनरेबल जजेस का निकल जाना, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला दे देता है, सो व्हाट अबाउट दोज कंक्लूडेड ट्रायल्स, जो नतीजा जिन ट्रायल्स का निकल आया, उनका क्या होगा सर? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि सिर्फ सिविलियन का 9 मई के हवाले से कोई ट्रायल कंक्लूड अगर हो गया हो, तो मेरे इल्म में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजर में ही उस कन्विक्शन को देखा जाएगा, और जो केसेस चल भी रहे हैं या आइंदा चलने हैं उन सब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही हतमी होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है कि किस क्राइटेरिया पे कौन से सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और कौन सा का नहीं होगा। और सिविलियंस का ट्रायल इस वक्त जो कानून है तो मिलिट्री कोर्ट्स में बिल्कुल हो सकता है, और ये कोलैबोरेशन जिसका कि आज ISPR ने जिक्र किया, अगर तो ये साबित होती है तो इस पे कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो कानून है तो ये सिविलियन जो है इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होना चाहिए। और ये और बात है कि उसकी बुनियादें अगर क्वेश्चन की जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्वेश्चन की जाती है कि आया कि एडजुडिकेशन या कोई भी सजा देने का इख्तियार सिविल कोर्ट्स के अलावा किसी को है भी या नहीं, वो बुनियादी तरफ अगर तो कोर्ट जाएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो कानून है उसके मुताबिक तो जो कोलैबोरेशन अगर तो हुई है मिलिट्री एलिमेंट और सिविलियंस की, तो उस सूरत में सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। सर, वो जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी एक दलील है, वो दलील ये देते हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर गए हैं, जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ भी हैं, खुद जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि बार बार DGISPR का एलामिया कहता है कि हमारे पास सबूत है और हम जानते हैं कि फलां जमात जो है वो इसमें मुलव्विस थी, वो उकसा रहे थे, दे वर द बेटर्स एंड प्लानर्स, तो अगर मिलिट्री कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ जिस तरह से उसी में ट्रायल होता है तो वही अफसरान करेंगे जो उनके अंडर है, तो लेकिन उससे पहले जो उनसे ऊपर अफसरान बैठे हुए हैं वो तो इमरान खान को या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कसूरवार मार बैठे हैं, तो क्या ऐसी सूरत में फेयर ट्रायल होगा? देखिए, जाहिर है कि जिन्होंने एक्चुअली एडजुडिकेट करना है तो उनकी तरफ से इस तरह का तो ऑलरेडी बयान नहीं आया होगा, और उनकी तैनातियां जो हैं वो ये सोच के की गई होंगी कि वो किस हवाले से किस हद तक इंडिपेंडेंट हो सकते हैं।